हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्किल 24 क्लासेस। जावा के इस लेक्चर्स के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस इन जावा। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, इनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज समझेंगे यहाँ पर, और कुछ प्रोग्रामिंग की मदद से भी हम इसको समझेंगे अच्छे से कि ये क्या होते हैं। जब भी कभी भी आप जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग कर रहे होते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो एस्केप सीक्वेंसेस बार बार हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये होते क्या हैं, ऐसे कई सारे एस्केप सीक्वेंसेस जो हमने यहाँ पे नीचे लिख रखा है, ये सारे के सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे कोड में आप यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं /n, ये आपकी एक एस्केप सीक्वेंस होती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको कोड को न्यू लाइन में प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, /n लगा लेते हैं। क्लियर, ये एक एस्केप सीक्वेंस होती है। दूसरा यहाँ पे दिया है /r, ऐसे लिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं कैरीज रिटर्न। कैरीज रिटर्न का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है हेलो और ऐसे करके r लिख दिया, और फिर आपने यहाँ पे लिख दिया मोना, राइट, ऐसे लिख दिया। तो ये एस्केप सीक्वेंसेस क्या करता है, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो केवल ये पीछे का जो आंसर, जो पीछे की जो टेक्स्ट होती है, इसी को आंसर में आएगा। आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे, रन कराएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा। क्लियर, अभी हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है, कोडिंग के माध्यम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरा एस्केप सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं /t। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एक टैग का स्पेस देना है, जैसे मान लीजिए कभी भी आप कोडिंग कर रहे हैं, जैसे आपने लिखा हेलो जावा, लेकिन आपको यहाँ पे बीच में ऐसे नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था हेलो जावा, यहाँ पे आपको इतना स्पेस बनाना था, लेकिन आप ऐसे भूल गए, या इतना स्पेस आप डैश डैश बैक स्पेस की मदद से आप बनाएंगे, तो यहाँ पे इतना एक टैब का स्पेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, /t का यूज कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, कोड के अंदर ऐसे कर लेते हैं /t, तो एक टैब का स्पेस, जैसे आप रन कराएंगे तो एक टैब का स्पेस बन जाएगा। ये b होता है /b, इसका मतलब होता है बैक स्पेस, यानी कि अगर ये स्पेस जो है इतना बना हुआ है, लेकिन आपको इसको स्पेस को हटाना है, आपको लिखना है ऐसे हेलो जावा, एक साथ लिखना है, स्पेस यहाँ पे खत्म हो गई, ऐसा करना है, तो हम लोग क्या करते हैं /b का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो वैलिड एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, जो जावा लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं, जैसे आपका /n, r, t and b। क्लियर, और इन सब का ये मतलब होता है न्यू लाइन के लिए, कैरी रिटर्न के लिए होता है, एक टैग का स्पेस देने के लिए और बैक स्पेस देने के लिए। तो हम यहाँ पे इसको कोडिंग के माध्यम से समझते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास जावा सेक नाम का एक क्लास बनाया। याद रखिए, जब भी आप जावा के अंदर कोडिंग करेंगे तो क्लास बनाते हैं, और यहाँ पे क्लास का नाम। अब हमने क्लास को ओपन किया, ये मेथड लगाना इंपॉर्टेंट होता है। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अगर आप नए हैं तो इस मेथड को इसी तरीके से आपको राइट कर लेना है, ऐसे लगा लेंगे। इस मेथड को कर्ली ब्रैकेट से ओपन करेंगे। अब हमने स्ट्रिंग txt, स्ट्रिंग हमारा एक डाटा टाइप है, और इसमें एक वेरिएबल बनाया txt1 नाम का एक वेरिएबल बनाया। इसके अंदर लिखा है, डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है इक्वल टू हेलो /r वर्ल्ड, ऐसा लिखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, रन कराएंगे तो आंसर आएगा वर्ल्ड, ये आएगा। ये आपका रिटर्न कर दिया जाएगा, मतलब इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ये रिटर्न करके इसके अंदर असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है। सेकेंड में आपने लिखा स्ट्रिंग tst, यहाँ पे 2, इस नाम का आपने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, इसके अंदर वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं डबल कोटेशन के अंदर हेलो /n वर्ल्ड। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इसका जो आंसर आएगा, /n का मतलब न्यू लाइन से प्रिंट करेगा, ये तो आएगा हेलो यहाँ पे, और जब इसको डिस्प्ले करेगा तो नया लाइन यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आएगा, ये आपका आंसर न्यू लाइन से प्रिंट करेगा ये। अब हमने लिखा एक और स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया txt3, यहाँ पे असाइन किया हेलो
यहाँ पे /t का यूज किया, टैब, तो एक टैब का स्पेस बन जाएगा। जब आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे आएगा हेलो, एक स्पेस बन जाएगा वर्ल्ड। इस तरीके से इसका कोड रन होके आंसर आएगा। फिर हमने एक और स्ट्रिंग बनाया वेरिएबल txt4, इसके अंदर ये असाइन किया है। यहाँ पे लिखा क्या है, हेलो वर्ल्ड लिखा है। यहाँ पे b यूज किया /b, इसका मतलब ये एक साथ हो जाएगा वर्ल्ड। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपको स्पेस को हटाना है तो बैक स्पेस लगाना है तो हम लोग यहाँ पे b यूज कर लेते हैं। एक टैब का स्पेस बनाना है तो t करते हैं, न्यू लाइन से प्रिंट करना है तो ये करते हैं। क्लियर। तो ये हमारे कुछ वैलिड एस्केप सीक्वेंसेज होते हैं जो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जावा लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये सारा तो आपने क्या किया, असाइन कर लिया स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग 1 आपने यहाँ पे कर लिया, txt1 के अंदर स्टोर कर लिया, txt2, txt3 एंड txt4 के अंदर ये सारे वैल्यू स्टोर कर लिया। अब आपको इसको प्रिंट करना है तो लिखते हैं system.out.println। अब उसके बाद इसी को आपको इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है, इसको प्रिंट करना है तो लिखते हैं यहाँ पे txt1, ये पैरेंथेसिस के अंदर। यहाँ पे हमने txt2 को प्रिंट किया, थर्ड को एंड फोर्थ को प्रिंट कर दिया। अब इस तरीके से प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद हमको क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो क्लास हमारा ये जो क्लास है मैन मेथड का हमने जो ओपन किया है, ये यहाँ पे क्लोज करना होता है और ये क्लास का जो करली ब्रैकेट है वो यहाँ पे क्लोज कर लेना होता है। क्लियर। अब हम इसको आपको रन करा के दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आप इसको नोटपैड में टाइप करेंगे। कॉपी कर लिया, नोटपैड में चलते हैं। यहाँ पर नोटपैड के अंदर आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। ये याद रखें, आपका ऊपर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो हमने ये ऐसे कोड को कॉपी कर लेना है, यहाँ पे नोटपैड के अंदर आपको टाइप कर लेना है और फिर हम इसको रन करा रहे हैं। देखिए हमने सेक नाम का क्लास बनाया है, कैपिटल SEC, इसी नाम से हमको इसको सेव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे SEC सेक। यहाँ पे पहले से हमने इसको सेव कर रखा है तो हम यहाँ पे एक नाम बदल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इसको समझ में आए। तो हम यहाँ पे एक नाम बदलते हैं, sec1 कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सेव एज पे, यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पर SEC1 sec1 डॉट जावा लिखना होता है। क्लियर। यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करना होता है और यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। अब देखेंगे sec1 नाम से डेस्कटॉप पे चलेंगे, देखिए sec1 नाम से ये जावा का फाइल आ गया। इसको रन कराने के लिए आपको यहाँ पे cmd सर्च करना है, cmd, इसको रन एडमिन करना होता है। ओके। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है क्योंकि देखिए ये जो हमारा फाइल है, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए तो इसका लोकेशन देखिए यहाँ पे क्या है, C यूजर डेल, उसके बाद डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, यहाँ तक हमको जाना होता है। तो हमको क्या करना है, देखिए हम डेल के अंदर हैं, हमको डेस्कटॉप पे जाना है तो लिखेंगे CD, C फॉर चेंज डायरेक्टरी होता है, उसके बाद लिखेंगे डेस्कटॉप, इंटर। यहाँ पर आपका डेस्कटॉप आ गया। अब आपको यहाँ पे रन कराने के लिए लिखेंगे जावा C, उसके बाद आपके कोड का नाम SEC1 डॉट जावा। इसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। जैसे इंटर करेंगे तो ये आपका रन हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो रन हो गया होगा तो क्लास फाइल बना होगा। देखिए जैसे ये हमारा है, ये हमारा फाइल है और इसके नीचे क्लास फाइल बना होना चाहिए। जब अगर आपका कोड में एरर नहीं होगा तो रन होके क्लास फाइल बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे तो आप यहाँ से C को हटा देंगे और इंटर बटन दबाएंगे। जैसे इंटर बटन दबाएंगे देखिए ये आपका आंसर आ गया। पहले में मैं बोला था जब आप /r लगाएंगे तो वर्ल्ड आएगा, ये आंसर आ गया। दूसरे में देखिए हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आपको न्यू लाइन से वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे देखिए तीसरे में हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे एक टैब का स्पेस बना दिया और यहाँ पे बैक स्पेस हमने लगाया था तो हेलो वर्ल्ड को एक साथ कर दिया। तो ये हमारे कुछ वैलिड एस्केप सीक्वेंसेज होते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर जो इस तरीके से काम करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।